बीजेपी के लोग तुम्हारा जो मनसा क्या है, तुम कौन सा आइडियोलॉजी के ऊपर चलते हैं सबको मालूम है। तुम लोग ये 15% लोगों को इस देश में प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर 15% के लिए नहीं, इस देश के पूरे 100% के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जीवन समर्पित किया। आज हम लोग इस स्टेटमेंट के लिए माननीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो राष्ट्रपति जी है उनको हम मनवी करते हैं ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी से, पहले इनको निकाल के फेंक डालो। अमित शाह जी को होम मिनिस्ट्री से निकाल कर फेंक डालो। क्यों बोलो तो वो इंसान इस देश के लिए अच्छा नहीं है। वो इस देश का जो 85% लोगों को मन को चोट लगाने का काम किया। बीजेपी के जो केंद्र सचिव है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने परसों राज्यसभा के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक टिप्पणी करके आज एक कल फैशन हो चुका है अम्बेडकर 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 बोलकर। अम्बेडकर का नाम लेने से अच्छा, अगर भगवान का आप लोग नाम लिए तो इतना नाम लिए तो आज तुम लोग स्वर्ग में जाते हैं बोल के ये हमारा केंद्र सचिव माननीय अमित शाह जी बोले हैं। इनका ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी खंडन करता है। क्यों बोले तो ये जो अमित शाह जी है इनको संविधान के बारे में, इस देश का डेमोक्रेसी बारे में और बाबा साहब का जो संघर्ष है उसके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं लगता है। इसलिए मैं ये उनको आग्रह करता हूं कि एक बार बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन चरित्र आप पढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या क्या इस देश के लिए किया बोलकर। बीजेपी के लोग तुम्हारा जो मनसा क्या है, तुम कौन सा आइडियोलॉजी के ऊपर चलते हैं सबको मालूम है। तुम लोग ये 15% लोगों को इस देश में प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर 15% के लिए नहीं, इस देश के पूरे 100% के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जीवन समर्पित किया। आज मुसलमान समाज को मालूम हो चुका है इस देश के अंदर हम लोग इतने अच्छे हैं बोले तो वो बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। और ओबीसी लोगों को मालूम हो चुका है कि आज हमको जो भी हक अधिकार मिल रहा है वो बाबा साहब, किसी भगवान का नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का देन है बोलकर। और SC ST को तो मालूम ही है इस देश में आज जो कुछ भी है, हम आज सत्ता में, चाहे एजुकेशन में, चाहे उद्योग में हमको जो सहूलत मिल रहा है ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है बोलकर। ये सब ये लोग होशियार हो रहे बोलकर ये अमित शाह जी ने होना बोलकर एक ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक टिप्पणी कर बाबा साहब के ऊपर एक बाबा साहब कुछ भी नहीं है, भगवान ही सब कुछ है बोल के ये बोलने को जा रहे हैं। लेकिन रियल भगवान कौन है बोल के पूरा इंडिया के जो लोग हैं उनको मालूम है। एक बसवण्णा जी एक कन्नड़ा में एक ये बोलते, एक वचन है उनका, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೋ, सत्यवे नुडियुವುದು स्वर्गलोक, मिथ्यवे नुडियोदु मृत्युलोक बोलकर। मतलब जो सच बोलता है इंसान, ऊपर मरने के बाद जन्नत है क्या नहीं वो को तो कोई नहीं देखा। लेकिन हमारा भगवान जो 12वीं सदी में जो जगत ज्योति अण्णा बसवण्णा जी, उनका एक वचन है, वो क्या बोलते बोले तो जो आदमी सच बोलता है वो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग जैसा रहता है, जो आदमी झूठ बोलता है वो नरक में रहता बोलकर। ये बात अमित शाह जी को मालूम नहीं है। अमित शाह जी वो मरने के बाद स्वर्ग मिलता है क्या नहीं मिलता वो तो सन्यासी लोग, ये बिक्कू लोग वो डिसाइड करते हैं। आप तो राजनीति लोग है। अरे भाई राजनीति के जैसा बात करो। बाबा साहब अम्बेडकर क्या किया, बाबा साहब अम्बेडकर क्या कंट्रीब्यूशन किया उसके ऊपर बात करो। बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश में। पूरे मुसलमान लोग आज पहचान रहे, दलित लोग पहचान रहे, SC ST लोग पहचान रहे और OBC लोगों को मालूम है। SC ST OBC और माइनॉरिटी ये लोग छोड़े तो दूसरा कौन है इस देश के अंदर? सिर्फ 15% आप लोग हैं भाई। आप लोगों को भी बाबा साहब ने सभी हक दिया संविधान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, सब आपको, आप लोगों को, आपके औरत लोगों को MLA MP बनने का अधिकार नहीं था। जो ऊपर जात लोग ब्राह्मण बनिया और वैश्य लोग हैं, आप लोगों को, औरत लोगों को MLA MP बनने का अवसर नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वो भी हक बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में देने का काम किया। और आज हम लोग इस स्टेटमेंट के लिए माननीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो राष्ट्रपति जी है उनको हम मनवी करते हैं ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी से, पहले इनको निकाल के फेंक डालो। अमित शाह जी को होम मिनिस्ट्री से निकाल कर फेंक डालो। क्यों बोलो तो वो इंसान इस देश के लिए अच्छा नहीं है। वो इस देश का जो 85% लोगों को मन को चोट लगाने का काम किया। इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर जी को और जो राष्ट्रपति जी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको हम आग्रह करते हैं कि अमित शाह जी को कैबिनेट से निकाल कर फेंको। और उस इशू पकड़कर आज कांग्रेस पार्टी खुलकर रोड पर आकर हम अम्बेडकर के वारसदार है, हम बाबा साहब के विचारधारा है बोल के
मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी आज बहुत बड़े पैमाने पे कर्नाटका चाहे पूरा ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट के अंदर कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लेके हम बाबा साहब का फॉलोअर है बोल के आज मैसेज देने का काम कर रहे हैं। उस कांग्रेस नालायक कांग्रेस लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब थे बाबा साहब अम्बेडकर जब जिंदा थे, उन्होंने रहने के टाइम इस देश के पार्लियामेंट के अंदर हिंदू कोड बिल जब बाबा साहब अम्बेडकर लाए थे, उसको पहला विरोध करने का काम को अगर कोई किया बोले तो वो कांग्रेस पार्टी। इस देश में महिला लोगों को इक्वलिटी लाना बोल के बाबा साहब अम्बेडकर जब पार्लियामेंट के अंदर जब संघर्ष कर रहे थे, उनको विरोध करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और इस देश के अंदर SC ST को रिजर्वेशन मिला, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला और एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन मिला, लेकिन इस देश के OBC लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जैसा SC ST को जैसा इस देश के सत्ता में और उद्योग में पाल मिला, वैसा ही इस देश के अंदर OBC लोगों को भी आर्टिकल 340 के माध्यम से उनको भी सत्ता में और एम्प्लॉयमेंट में पाल मिलना बोल के बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष करने के टाइम यही कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर अपना होम मिनिस्ट्री इस्तीफा देकर बाबा साहब अम्बेडकर ने बाहर आया। और बाबा साहब अम्बेडकर जब इलेक्शन ठहरे थे, उस वक्त भी बाबा साहब अम्बेडकर को हराने वाला पार्टी इस देश के अंदर कौन सा भी है बोलो तो यही कांग्रेस पार्टी। अरे भाई, तुम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को हराए, तुम लोग बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष को पूरा हराए और पल पल बाबा साहब अम्बेडकर को विरोध करने वाला पार्टी कांग्रेस पार्टी है, नालायक कांग्रेस पार्टी। तुमको कोई भी हक नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना और बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो रखने का, तुमको कोई अधिकार नहीं है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जब उनका देहांत हो गया तो उनका जो बॉडी है वो बॉडी को दफनाने के लिए राजघाट में, दिल्ली का राजघाट के अंदर आप लोगों ने उनको जगह नहीं दिया। मुंबई में लेके आकर आम जो जनता पब्लिक लोग इधर स्मशान में दफनाते, वहाँ पर तुम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का समाधि करने को जगह दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो पार्थिव शरीर था वो लेके आने के टाइम आप लोग टिकट का पैसा भी नहीं दिए। तुम लोग जो खर्चा होता, बाबा साहब हालांकि इस देश को बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट है उनका, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखे 140 करोड़ आज जिंदा है भारत देश के अंदर, नेమ్మदी से भटक रहे बोले तो उसका कारण कौन है भाई? BJP है या कांग्रेस है? बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर 2 घंटा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हटा डालो, इस देश के अंदर खून कत्ल हो जाएगा। आज इस देश के अंदर कोई सेफ है बोले तो वो बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन। वैसा बाबा साहब अम्बेडकर को हर रोज तकलीफ देने के काम ये नालायक कांग्रेस पार्टी के लोग के आज बाबा साहब का फोटो लेके, बाबा साहब का विचारधारा लेके हम बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स है बोले तो कोई मानने वाला नहीं है भाई। आज इस देश के अंदर कोई बाबा साहब का वारसदार है, बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोअर्स है बोले तो वो ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी, इस पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है M गोपीनाथ जी और स्टेट के जो प्रेसिडेंट है वो मारसंद्रा मुनियप्पा जी, हम सब लोग मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और मैं आखिरी बात बोलना चाहता हूँ, इमीडिएट जो ये BJP के जो वरिष्ठ लोग हैं वो अपना कैबिनेट में अमित शाह जी को उच्चाटन करना, उसमें से निकालना। वो आदमी इस देश का गृह सचिव होने का लायक नहीं है, उसको हिस्ट्री मालूम नहीं है, उसको बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूम नहीं है। इसलिए हम राष्ट्रपति को मनवी करते ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी से, पहला उनको निकाल के फेंको। और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है यहाँ कलबुर्गी के माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आप पहला क्लियर करो, आपके अम्बेडकरवादी है क्या गांधीवादी है? गांधी तो पहला एक दुश्मन है, बाबा साहब का पक्का दुश्मन कोई है राजनीति में बोले तो बाबा साहब का दुश्मन गांधी है। आप गांधी में पार्टी में रहकर गांधी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर फिर आप बाबा साहब के बारे में बोलने का हक आप लोगों को नहीं है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आप पहला आपका अंदर जो गांधी है क्या बाबा साहब है, ये पूरा देश के जनता लोगों को मालूम होना चाहिए। आपके अंदर क्या गांधी बेटा है क्या बाबा साहब बेटा है? अगर बाबा साहब बेटा बोलो तो आपका कांग्रेस का आइडियोलॉजी चेंज करो। नहीं भाई, हम गांधी आइडियोलॉजी आज से फिनिश करते, हम बाबा साहब का आइडियोलॉजी पे चलते बोल के बहिरंग स्टेटमेंट तो दो। नाटक क्यों कर रहे भाई? एक तरफ अंदर गांधी है और दूसरी तरफ तुम बाबा साहब का फोटो लेके बाबा साहब का विचारधारा चलते बोले तो देश लोग क्या अनपढ़ लोग नहीं है? देश का जनता लोगों को सब मालूम है, ये होशियार है।
और आने वाला दिन में कांग्रेस को भी और ये बीजेपी को भी, नालायक कांग्रेस और नालायक बीजेपी लोगों को इस देश की जनता सही जगह पे उनको भेजने का काम करता बोल के हम यहाँ पर हमारा बात को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।